बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू खतरा बनने लगा। लाहौर के खतरनाक मच्छर के निशाने पर 24 घंटों के दौरान मजीद 26 केसेज रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 31 मरीज जेर इलाज। रवां साल लाहौर में डेंगू के 542 मरीज रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन की शहरियों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत। रवां साल से अब तक लाहौर में डेंगू के 542 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि एक ही दिन में 36 नए मरीज भी सामने आ गए। तिबी माहिरीन ने अगले 3 माह डेंगू के लिए इंतहाई अहम करार दे दिए। माहिरीन ने हिदायत की है कि शहरी SOPs पर अमल दरामद करें और सूरज तुलू और गरूब के वक्त पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहने, क्योंकि इस वक्त डेंगू मच्छर काटने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। जबकि आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब का सुंदर रोड ड्राइव इन का दौरा, जबकि शहर खमोशा का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने शहर खमोशा में तजहीज़ व तदफीन के फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सुंदर रोड ड्राइव में बनाए गए शहर खमोशा का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने शहर खमोशा में तजहीज़ो तदफीन के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने शहर खमोशा के मुख्तलिफ शोबों, इंतजार गाहों, वजू खाना और एम्बुलेंस का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि शहर खमोशा में तजहीज़ो तदफीन के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में सहूलतें फराहम की गई हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सुंदर रोड ड्राइव पर 127 कनाल अराजी पर मॉडल कब्रिस्तान बनाया गया है। 12,000 से जायद कब्रों की गुंजाइश वाले मॉडल कब्रिस्तानों में तजहीज़ो तदफीन फीस 10,000 से कम करके 3500 कर दी गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात लोकल गवर्नमेंट आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी तामीर व मवासलात, सेक्रेटरी इत्तलात, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर DG शहर खमोशा अथॉरिटी और मुतल्लिका हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। CTO ने पार्किंग पॉइंट्स, डाइवर्शन पॉइंट्स का दौरा किया, जबकि CTO ने पार्किंग और डाइवर्शन पॉइंट्स पर मौजूद अहलकारों को ब्रीफिंग भी दी। जबकि CTO मुस्तनसर फेरोज ने प्रोग्राम की हसासियत के बारे में ब्रीफिंग दी। किसी भी रोड को मैच के दौरान बंद नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि शायकीन क्रिकेट और शहरियों की सहूलत के लिए वसी तर इंतजाम किए गए थे। जैसे ने मेंशन किया कि जब मैच हो रहा होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो जो अतराफ़ की शराहें हैं, हमारी जेल रोड है, केनाल रोड है, फिरोजपुर रोड है, मेन बुलेवार्ड है, वो इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी, जिससे शहरियों को किसी भी किस्म की तंगी नहीं होगी। दूसरा, पहले ये किया जाता था कि पार्किंग के अरेंजमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा FC कॉलेज में और दूर दराज इलाकों में किए जाते थे, जिससे शहरियों को आने के लिए शटल सर्विस अरेंज करना पड़ती थी या फिर उनको पैदल सफ़र करना पड़ता था। अभी गुलबर्ग कॉलेज में मेन पार्किंग का अरेंजमेंट किया गया है, जो कि नेशनल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही वाक़ है, तो वहाँ से शहरी बड़ा आराम से गाड़ी पार्क करके 2 से 4 मिनट में कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँच सकते हैं। इसके अलावा लिबर्टी में और सनफोर्ड में पार्किंग का अरेंजमेंट है, जो कि बिल्कुल करीब है, साथ हैं, इससे उनको तंगी नहीं होगी। तीसरा ये कि जो टीम्स की मूवमेंट के दौरान रोड को बंद किया जाता है, क्योंकि ज़ीरो रूट इनको मिलता है सिक्योरिटी की वजह से, तो वो उसका दौरानिया हमने कम से कम रखा है। जैसे भी टीम की मूवमेंट होने जा रही है, तो आप देखेंगे कि हार्डली 5 से 7 मिनट पहले रोड को बंद किया जाएगा और 5 से 7 मिनट ट्रैवलिंग का टाइम है बहुत रूट्स के ऊपर, और उसके बाद रोड को खोल दिया जाएगा। इससे भी इंशाल्लाह ताला शहरियों को इनकन्वीनियंस कम से कम होगी। अरेंजमेंट जब एक सन प्लेस आपने करना है, चाहे रूट का हो चाहे वेन्यू का हो, वो तो आपने स्टेडियम की कैपेसिटी के हिसाब से करना है। तकरीबन 23,000 लोग जो स्टेडियम की कैपेसिटी है, तो उसके मुताबिक हम अरेंजमेंट करते हैं, पार्किंग के भी, रूट्स के भी और लोगों के आने के लिए भी, और वो इंशाल्लाह ताला पहले मैच से आखिरी मैच तक एक ही तरह से इन प्लेस होंगे। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का एहसन इकदाम। लाहौर पुलिस के शोधा की फैमिलीज़ को एशिया कप का मैच दिखाने के लिए मदऊ कर लिया। सैयद अली नासिर रिजवी की हदायत पर शोधा की फैमिली को पुलिस लाइन्स में जोहराना दिया गया, जबकि डोल्फिन के प्रोटोकॉल में PRU की गाड़ियों में स्टेडियम भी पहुंचाया गया। SP मॉडल टाउन अम्मारा शिराजी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में शोधा की फैमिलीज़ का इस्तकबाल किया और शोधा के बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। DIG ऑपरेशन का कहना था कि लाहौर पुलिस के शोधा हमारा सरमाया हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर पुलिस के शोधा की फैमिलीज़ को एशिया क्रिकेट कप के मैचेस प्रोटोकॉल के साथ दिखाए जाएंगे। मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर तमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। दुबई टाउन ड्राइव एंड रोड ता ठोकर न्याज बेग तक निकलने वाली रैली में मुख्तलिफ ट्रेडर्स यूनियन के रहनुमा और दिहाड़ीदार मजदूर तबके की बड़ी तादाद में शिरकत है। मजदूर किसान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कामरेड तैमूर रहमान की क़यादत में दुबई टाउन ड्राइव इन रोड तक ठोकर न्याज बेग तक महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ इलाकों से मजदूरों और किसानों समेत दिहाड़ीदार शरीक हुए। आमिर यूसुफ, रुबीना जमील, नासिर गुलजार चौधरी, तालब हुसैन, अख्तर हुसैन और कामरेड इरफान अली भी रैली में आए। रैली के शुरका ने IPPs के ऑडिट और सरकारी अफसरान को दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का मुतालबा किया। जब हमने IMF से कर्जा लिया, उसके बाद IPPs को अगले साल 2 ट्रिलियन रुपीस की सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो ये अनसस्टेनेबल है। मेरे साथ अख्तर हुसैन साहब जो अवामी वर्कर्स पार्टी के भी लीडर हैं, वो भी खास तौर पे इस रैली में, और भी साथी शरीक हुए, नेशनल पार्टी, अवामी वर्कर्स पार्टी, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन,
मुख्तलिफ तंजीमें जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा हैं वो इसमें शरीक हुई। इस मुल्क के अंदर और वो बड़े अफसरान जो इलेक्ट्रिक कंपनियों के हैं जिनको मुफ्त बिजली दी जाती है, हम समझते हैं कि वो ख़त्म होना चाहिए और हमारे मेहनत कशों को और जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम है उनको ये बिजली जो है वो मुफ्त मिलनी चाहिए। हमने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट भी बनाया है। हमने 16 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करने का, प्रोटेस्ट मनाने का भी ऐलान किया है। महंगाई के खिलाफ निकलने वाली रैली में शरीक मजदूर तबके ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में जालमाना इजाफे को रियासती जुल्म करार दिया। मजदूरों और किसानों का कहना था कि हम ऐसे निजाम के गुलाम हैं जहां तनख्वाह 20,000 और बिल 30,000 आता है। महंगाई ने आम आदमी को जिंदा दरगोर कर रखा है, जिस पर दिहाड़ीदार मजदूर तबका रियासत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर रहा है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वजीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी की नैब लाहौर के हाथों गिरफ्तारी। मोहम्मद खान भट्टी को तामीराती ठेकों में 1 अरब की करप्शन के इल्जाम पर नैब लाहौर ने गिरफ्तार किया। मुल्जिम पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गुजरात और दीगर शहरों में गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्विस होने का भी इल्जाम है। मुल्जिम मोहम्मद खान भट्टी ने शरीक मुल्जिमान से मिली भगत करके गुजरात में 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाई। तरक्याती ठेकों में मुबैना तौर पर 1 अरब से जायद बटोरे गए। मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर अजमत हयात को ठेकों में रिश्वत के लिए इस्तेमाल किया गया। मुल्जिमान ने तामीराती काम शुरू होने से कबल ही ठेकेदारों को मुकम्मल अदायगियों से कमीशन वसूल किया। ठेकों में मुबैना करप्शन की रकम चौधरी परवेज इलाही, मोनी इस्लाही और मोहम्मद खान भट्टी के ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल होती रही। नैब लाहौर ने तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए मुल्जिम मोहम्मद खान भट्टी की सेंट्रल जेल गुजरावाला से कस्टडी हासिल कर ली। जिस्मानी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत लाहौर पेश किया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने 6 SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए। आमिर शहजाद को बाटापुर से SHO शाहदरा तायुनात कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशन ने आमिर शहजाद को बाटापुर से SHO शाहदरा तायुनात किया, जबकि तैमूर अब्बास को सतुकतला से रायवेन, हाशिम अली को पुलिस लाइन से SHO सतुकतला, खालिद परवेज को पुलिस लाइन से SHO शादबाग तायुनात कर दिया गया है। इंस्पेक्टर शबीर अवान को निश्तर कॉलोनी से SHO सब्जाजार, जबकि सब्जाजार से इमरान कमर पडाना को SHO निश्तर कॉलोनी तायुनात करने के अहकाम जारी किए गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुल्क भर के बड़े एयरपोर्ट्स के लिए अहम इकदाम, जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट बैगेजेस स्कैनिंग मशीनें नस्ब करने का फैसला किया गया है, जबकि 29 जदीद बैगेजेस स्कैनिंग मशीनों की नवंबर तक इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्क भर के बड़े एयरपोर्ट्स पर आलमी म्यार की सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट बैगेजेस स्कैनिंग मशीनें नस्ब करने का ये फैसला किया है, जबकि तमाम पुरानी स्कैनिंग मशीनों को हटा दिया जाएगा। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर 30 से ज़ायद जदीद वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस वॉक थ्रू गेट की खरीदारी के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, वज़ीर आला पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो भी हमारे मेहमान हैं तो हम उनका जितना ख्याल रख सकते हैं रखें। अच्छा सीएम साहब, आप अभी आज के दिन में 4 दौरे आपने किए हैं। अभी ये जो शादरा प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान का सबसे तेज तरीन बनने वाला पुल बन रहा है, और इसके अलावा जो बाकी पुल्स बन रहे हैं लाहौर में या अंडर पासिस बन रहे हैं, क्या वो भी वक्त से पहले मुकम्मल हो जाएंगे? इंशाल्लाह ताला उनका स्केड्यूल टाइम तो 7-8 माह का है, लेकिन हमारी कोशिश है कुछ प्रोजेक्ट 3 और कुछ प्रोजेक्ट 4 महीने में मुकम्मल कर लें। सिक्योरिटी खदशात भी है, आपने दाता साहब के मुख्तलिफ जो है अहातों का विजिट भी किया, तो क्या आपको ब्रीफिंग दी गई है? कितनी सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात बेहतर किए गए पूरे लाहौर के हवाले से? देखें, ये इस टाइम इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि चेलम का जुलूस भी होना है और दाता साहब कोर्स भी होना है, तो पुलिस अपनी और प्लस क्रिकेट मैचेस तो इस टाइम बड़ा सख्त इम्तिहान है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारे जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है मिल के इसमें से सुरखरू होकर जिस तरह पहले गुजरेंगे और इन्होंने अपनी प्लानिंग पूरी की है। बाकी अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। रेंजेस भी तलब की रखी, वो जो रेंजेस तो नहीं, वो सिर्फ मैच के लिए इस मोबाइल सर्विस बंद होगी क्या चेलम पे? अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर होंगे, पहले भी बेहतर किया, आगे भी बेहतर करेंगे। आगे दफा 144 का नफाज भी कोई जो मेन बेसमेंट हॉल है जहाँ पे पार्किंग होती है, फर्स्ट टाइम जो है 12 साल बाद पार्किंग खोली हमने। अब इस दौरान आप समझते हैं चेलम का जुलूस भी हो गया, उस दौरान गाड़ियों की रसाई होगी यहाँ तक या पूरा ट्रैफिक प्लान इन्होंने इशू किया है, और मेरा ख्याल है कि उसको पार्किंग को इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अगर सिक्योरिटी पुलिस क्लियर करेगी तो ज़रूर इस्तेमाल होगा। लेकिन वो 12 साल से पार्किंग बंद थी जिसको हमने खोला है। जी लिया साहब।
سر یہی صورتحال ہے کہ دربار میں آپ مزید جو ایکسٹینشن کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ دربار میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا آلریڈی اس کے جو پیچھے جگہ ہے وہ ایکوائر ہو رہی ہے اور اس کے سائڈ والی جگہوں پہ بھی کام شروع ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے لاکھوں میں زائرین آتے ہیں ہر وقت، اور جمعرات کو خاص طور پہ یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، باہر بھی ٹریفک چوک ہوتی ہے، تو اس کے باہر کی بھی جگہ اس کا بھی پلان بنا رہے ہیں آلریڈی، اور جو اس کی زمین ہے وہ آلریڈی اس کا کام تو ہم بہت جلدی شروع کر دیں گے، وہ اس کی مسجد کی بیک سائڈ تاکہ مسجد ایکسپینڈ ہو جائے، جو اس سائڈ والا ہے وہ بھی پروسیس میں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور پلس جو دربار کے ساتھ کا احاطہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی ایکسپینڈ ہوگا، سر یہ وہ بھی انشاءاللہ 2-4 ماہ میں کب تک ایکسٹینشن ساری، جیسے آپ پہلے زمین ایکوائر ہونی ہے تو اگر وہ پروسیس ہو گیا پھر کنسٹرکشن تو ہم کر لیں گے، سے رکا ہوا تھا ایکسٹینشن کا پروجیکٹ، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ شروع ہو گیا اور جلدی ختم بھی ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. وزیر اعلیٰ پنجاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جماعت اسلامی کا بجلی کے بلوں میں اضافے پر ملک کے 4 گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنے اور احتجاج کا اعلان. امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ IPP سے ہونے والا معاہدہ ملکی مفاد کے منافی ہے. منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی دھواں دھار پریس کانفرنس بولے. جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنوں کا شیڈیول طے کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ IPP سے کیے جانے والے معاہدے عوام اور ملکی مفاد کے خلاف ہیں. ایسے معاہدے کرنے والے قومی مجرم ہیں. جماعت اسلامی ان غیر قانونی معاہدوں کے خلاف عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی. ان مصنوعی معاہدوں کے ذریعے قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا اور پھر اندھیروں کی طرف دھکیلا گیا، اور آج ان غلط معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام ایک مشکل میں، ایک عذاب میں مبتلا ہے. امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ اس وقت عوام کی حالت انتہائی خراب ہے. بجلی کے بل ادا کرنا ان کے بس میں نہیں رہا. حکمران عوام کی گردنوں پر IMF کی چھری چلا رہے ہیں. جماعت اسلامی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی. انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں فی الفور کمی نہ کی تو ملک کا پہیہ جام کرنے کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں. اب تو یہ ایک مسلسل اسی طرح بل آتا رہے گا اور اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. شرم کی بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ لوگ سراپا احتجاج ہے تو اس نے قیمتوں میں اضافہ اور گرانی کو، مہنگائی کو نان ایشو قرار دیا. امیر جماعت اسلامی نے چیئرمین PTI کی جانب سے عالمی عدالت سے رجوع کرنے کے سوال پر کہا کہ اس طرح شہریوں کو اپنے حقوق کے لیے عالمی عدالتوں سے رجوع کرنا پاکستان کی عدلیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. وہ آخر شہریوں کو انصاف فراہم کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ کیمرہ مین خالد ملک کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42. دوسری جانب مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر میاں نواز شریف کے استقبال کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک. ٹھوکر نیاز بیگ پر PP 166 ٹھوکر نیاز بیگ پر سید علی سرور گیلانی کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا. PP 166 ٹھوکر نیاز بیگ پر جلسہ میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور خواتین کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قائدین نے جو ذمہ داری سونپی لاہور کے قائدین نے بخوبی نبھائی. مسلم لیگ نون لاہور کی تنظیم سازی مکمل ہو چکی ہے. پارٹی کی بہترین تنظیم سازی مکمل کرنے پر قائد نواز شریف نے لندن بلا کر شاباش دی. اللہ کے فضل و کرم سے لاہور کی تنظیم جو سالوں سال سے نامکمل تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ تنظیم مکمل ہو چکی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے مجھے لندن بلا کر شاباش دی. سیف الملوک کھوکھر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ قائد نواز شریف کی 15 اکتوبر کا وطن واپسی پر شاندار استقبال کریں گے. میرا قائد اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گے اور انشاءاللہ لاہور میں ہوں گے. لاہوریے اور پورا پنجاب اور پورا پاکستان انشاءاللہ 15 اکتوبر کو ایئرپورٹ پہ انشاءاللہ استقبال کریں گے. کوارڈینیٹر PP 166 سید علی رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ سیف الملوک کھوکھر میاں نواز شریف کے ساتھ وفا کا نام ہے اور قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا تاریخی استقبال کریں گے. ہم آج صرف یہاں تنظیم سازی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ملک صاحب لندن گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے پاس، اور وہ وہاں سے ایک بڑا خاص
पैगाम अपने वर्करों के लिए लेके आए हैं। हमने इरादा किया कि जब जैसा हमारा लीडर जिस शान वाला है, हम भी ऐसी ही तकरीब से जाएंगे और वहाँ पे मलिक साहब अपना पैगाम दें। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोकर का कहना था कि मियां नवाज शरीफ भी अवाम को रिलीफ देंगे। मुस्लिम लीग नून कैंट के ज़ेर एहतमाम मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सेनेटर कामरान माइकल, साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक, साबिक डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा की खसूसी शिरकत। कैंट में मुनक्कदा तकरीब में जड़ावाला में मसीही बरादरी के साथ होने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इस मौका पर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अक़लियतों की नुमाइंदगी के बगैर वतन अजीज़ का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। यह हमारी कौम के वजूद का अहम हिस्सा है जिसको किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सेनेटर कामरान माइकल ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर साजिश को नाकाम बनाएंगी। अक़लियतों का पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बड़ा किरदार है, किसी सूरत इसको कमज़ोर नहीं होने देंगे। अंदरूनी शहर लाहौरी गेट में हमजा शहबाज की सालगिरह मनाई गई। साबिक MPA सुंबल मालिक हुसैन की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में पॉलिटिकल सेक्रेटरी हमजा शहबाज शरीफ, शेख कबीर ताज, सिबगत सुल्तान और सदर मुस्लिम लीग नून शोबा ख्वातीन विंग सादिया तैमूर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून शोबा ख्वातीन विंग सादिया तैमूर के साथ तकरीब में इरम आफ्ताब, जाहिदा शब्बीर, रोबीना कुरैशी, रोजीना ताहिर, शबीना बीबी और मिसेज मलिक, सादात, हमजा, फिजा, बिलाल, आमना ताहिर, कनीज ताहिर और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिजिटल मीडिया हेड पंजाब सैयद अली कासिम गिलानी की सरबराही में इजलास। पीपल्स पार्टी डिजिटल मीडिया को मजीद बेहतर और मुस्तहकम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के तमाम अलाइड विंग्स के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद सईद चीमा, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नायाब गोहरजान और तर्जुमान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जुल्फ़कार, अली बदर, फैसल मीर, फायजा मलिक, आयशा नवाज और दीगर ने भी शिरकत की। ज़िला इंतज़ामिया ने कल से शुरू होने वाली पोलियो की खुसूसी मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। DC लाहौर की ज़ेर सदारत छुट्टी के रोज़ इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों से मुतअल्लिक़ अहम इजलास। खुसूसी पोलियो मुहिम 4 सितंबर से 11 सितंबर तक मखसूस इलाकों में होगी। DC लाहौर की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों से मुतल्लिक़ अहम इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, CEO हेल्थ, एजुकेशन, DDHOs, UCMOs, एरिया इंचार्जेस ने शिरकत की। DC लाहौर राफिया हैदर ने खुसूसी पोलियो वैक्सीनेशन से मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग ली। राफिया हैदर का कहना था कि पोलियो के माहौलियाती नमूने सामने आने पर पोलियो बचाव की खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। 7 रोजा मुहिम में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ है। पोलियो मुहिम में 6307 टीमें हिस्सा लेंगी। पठान बस्ता में पोलियो टीमों के साथ पश्तो ट्रांसलेटर को भी तैनात किया जाएगा। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन की जानिब से दूसरी सालाना इतराफ़ खिदमत तकरीब का इनेकाद। पंजाब भर के पोल्ट्री मालिकान ने शिरकत की है, जबकि तकरीब में जनरल सेक्रेटरी पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन हाजी फरियाद, सदर टोरेंटन मार्केट जावेद इकबाल, चेयरमैन पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन राना वहीद समेत पोल्ट्री मालिकान ने शिरकत की। इस मौका पर पोल्ट्री फार्म में दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और शुरका में इतराफ़ी खिदमत पर शील्ड्स भी तकसीम की गईं। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में राइज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का दूसरा कॉन्वोकेशन। 16 पोजीशन होल्डर्स तुलबा में मेडल्स, जबकि 230 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गई। VC लाहौर, लीड्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम भट्टी, कॉलेज चेयरपर्सन अब्दुल जलील चौधरी ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए चेयरपर्सन राइज ग्रुप ऑफ कॉलेज अब्दुल जलील चौधरी ने तलबा को ग्रेजुएट होने पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था, राइज ग्रुप ऑफ कॉलेज 2008 से काम कर रहा है। हमारा मकसद महदूद वसाइल में तलबा को बेहतर तालीमी निज़ाम मुहैया करना है। और यहाँ हम ये कॉन्वोकेशन किया है जिसके अंदर बच्चों को इनामात दिए गए हैं, मेडल्स दिए गए हैं और फर्दर इनको हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि राइज एक ऐसा अदारा है जो इंतहाई मुस्तहिक और गरीब बच्चों की हिफाजत कर रहा है और बड़ा कॉम्पिटेंट टैलेंट इसमें ग्रो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीब में ग्रेजुएट होने वाले 16 पोजीशन होल्डर्स तलबा में मेडल्स तकसीम किए गए, जबकि 230 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गयी। तलबा का कहना था कि राइज ग्रुप ऑफ कॉलेज एक ऐसा इदारा है जो अपने तलबा को ऐसा तालीमी माहौल फराहम करता है जिससे तलबा की सलाहियतें निखर कर आती हैं। राइज इज एन अमेजिंग इंस्टीट्यूट। जो फैकल्टी द पीपल हैव डन फॉर
for us. Jalil Saab, what support the people have provided us, I feel like it was up to our expectations. इन्होंने जो है मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है और पंजाब यूनिवर्सिटी के बेस्ट टीचर्स से हमें जो है ना वो एजुकेशन प्रोवाइड की है कि जिसकी वजह से आज हम इस काबिल हैं। राइज ग्रुप ऑफ कॉलेज आज टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर लाहौर के अंदर इंक्लूड हो चुका है और आज कन्वोकेशन के अंदर जितने भी मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे डिग्री होल्डर्स हैं और वो बड़ी अच्छी और मल्टीनेशनल फर्म्स के अंदर मसलन इंक्लूड कर चुके हैं। डायरेक्टर फनास आलम का कहना था कि सबसे पहले तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो ग्रेजुएट हुए। इनका कहना था कि हम तलबा को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देते हैं ताकि हमारे तलबा दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हों। हम सिर्फ बच्चों को एजुकेशन दुनियावी नहीं दे रहे बल्कि यहाँ पर मेहनत ऐसी कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की आखिरत भी बन जाए, मरने के बाद की ज़िंदगी भी बन जाए और मरने के पहले की भी ज़िंदगी बन जाए। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स, मोटिवेशन लेक्चर्स हमारी एजुकेशन के साथ साथ ये चलते रहते हैं। तकरीब के अख्ताम पर पोजीशन होल्डर तलबा को गोल्ड मेडल्स और तमाम मेहमान गिरामी को शील्ड से नवाजा गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहीद बेनजीर भुट्टो ह्यूमन राइट्स क्राइसिस सेंटर फॉर विमेन लाहौर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर बैतुल माल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ख़वातीन के हकूक़ की जंग में अपना किरदार बखूबी अंदाज से निभा रहा है। ह्यूमन राइट्स सेंटर फॉर वुमेन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट पंजाब खवातीन के हकूक़ के लिए कई सालों से काम कर रहा है। मकसद खवातीन को इंसाफ दिलवाना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वुमेन प्रोटेक्शन राबिया उस्मान का कहना था कि मुआशरे की खवातीन आज भी दबाव का शिकार हैं। ये इदारा उनके लिए काम कर रहा है। इस इदारे का मकसद ये है कि खवातीन जो किसी भी मसले की सूरत में, तशद्दुद की सूरत में, घरेलू मसाइल की सूरत में या वायलेंस के किसी फॉर्म की सूरत में पुलिस स्टेशन और कोर्ट्स जाने से हेजिटेट करती हैं, घबराती हैं, उनके लिए ये एक सेफ सेंटर, एक सेफ प्लेस बनाई गई है जहाँ पे सारी खवातीन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। कोई भी खातून जिसके ऊपर तशद्दुद होता था, अगर हस्बैंड ने या किसी और डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर किसी शख्स ने उसे घर से निकाल दिया तो इससे पहले रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। इस नए कानून के तहत सहूलत उस औरत के लिए ये है कि ना सिर्फ ये कि वो उसी घर में रिजाइड कर सकती है बल्कि ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशंस भी उसको हासिल हो सकती हैं। इदारा खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में मदद, काउंसलिंग और बाहमी झगड़े निपटाने में मदद, मुफ्त कानूनी इमदाद और मशवरा, नफ्सियाती मसाइल में रहनुमाई, टेलीफोन पर मुशावरत और आगाही, इंसाफ फराहम करने वाले इदारों और दूसरी तंजीमों के साथ राबता, तशद्दुद के केसेस की छानबीन और कार्रवाई में मदद फराहम करता है। 1.5 माह से बच्ची उनके पास थी लेकिन मुझे नहीं दे रहे थे। मैंने इनको बताया, इन्होंने फ़ौरन मेरा केस हाई कोर्ट में किया, मेरा केस तो फ़ौरन मुझे बच्ची की कस्टडी लेके दी है। तो अब मेरी बच्ची मेरे पास है। तो जितना मैं इस इदारे का शुक्र अदा करूँ उतना बहुत काम है मेरे लिए। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाला इदारा जिसमें वकील, साइकोलॉजिस्ट, हर ओहदे पर खातून मौजूद हैं ताकि खवातीन अपना केस बताने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना करें। इदारे की रहनुमाई हासिल करने के लिए खवातीन 1737 पर कॉल कर सकती हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ कोमल असलम, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान में पहली CMS मॉडल यूनाइटेड नेशंस की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान में पहली CM मॉडल यूनाइटेड नेशन की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब में मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुनीर हुसैन भट्टी, मलिक मकसूद खोखर, जबकि फ़हद शहबाज, प्रिंसिपल क्रेसेंट स्कूल राबिया नजम, हेडमिस्ट्रेस शाजिया जाहिद और बैरिस्टर फातिमा शाहीन, राना अनवर वहीद समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मुकाबले में मुख्तलिफ निजी इदारों से 200 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लबकुशाई की। तकरीब का मकसद तलबा में लीडरशिप की सलाहियतों को बेदार करना था। इख्तितामी तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को एजाज़ी शील्ड्स और मेडल से भी नवाजा गया। खेल के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने बहरीन में शेड्यूल AFC अंडर 23 एशियन कप 2024 क्वालिफायर्स के लिए 23 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। AFC अंडर 23 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए कौमी फुटबॉल टीम के मुंतखब खिलाड़ियों में गोलकीपर्स सलमान उल हक, हसन अली और उस्मान अली शामिल हैं। डिफेंडर्स में मोहम्मद सुहेल मोहिबुल्ला और हसीब अहमद खान, मोहम्मद सुफियान, सैयद अब्दुल्ला शाह, मामून मूसा खान, सईद खान और अब्दुल्ला इकबाल। मिडफील्डर्स में मोहम्मद हयान खटक, मोहम्मद ताहा, जैद उमर और निज़ामुद्दीन आलमगीर गाजी, हारून हामिद, जबकि फॉरवर्ड्स में शाइक दोस्त, मोइन अहमद और मोहम्मद वहीद, मोहम्मद वलीद, हमजा अहमद, फरीदुल्ला शामिल हैं। यूनिट 6 सितंबर से बहरीन में शुरू होगा, जबकि
ایونٹ میں شرکت کے لیے قومی اسکواڈ 4 سپتمبر کو بحرین روانہ ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں قومی ٹیم اپنی مہم کا آغاز 6 سپتمبر کو جاپان کے خلاف میچ سے کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھتے رہیے city42۔